Dear children, today we will study chapter number 13 of Science for class 6. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open chapter number 13, Fun with Magnets of your book. Let's start with the name of Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you children and students? I hope that you all are fine. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इल्म इजाफी की दुआ पढ़ लेते हैं। आइए मेरे साथ मिलके पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी जिदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बच्चों, हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में अपने चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर के सारे टॉपिक तकरीबन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम चैप्टर के एक्सरसाइज यानी क्वेश्चंस आंसर जो हमने चैप्टर पूरा पढ़ा है, जो सारे उसके टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, उनको देखते हुए अपने सवाल के जवाब देखेंगे। ठीक है? ओके, पहला सवाल एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ मैग्नेट? बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है मैग्नेट क्या है, और ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि मैग्नेट वो मटेरियल होता है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। इसका यही आंसर भी यहां पर दिया गया है। द मटीरियल्स दैट अट्रैक्ट आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट्स। वो मटीरियल्स जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं वो मैग्नेट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लोडस्टोन? बच्चों, जब हमने अपना पहली वीडियो में डिस्कस किया था मैग्नेट के बाद उसकी टाइप्स, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक नेचुरल मैग्नेट भी है जिसे लोडस्टोन कहा जाता है। ठीक है? और ये नेचुरल मैग्नेट होता है जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लोडस्टोन इज नॉन एज द मिनरल मैग्नेटाइट एंड इज फाउंड इन मेनी कंट्रीज। लोडस्टोन भी एक मिनरल मैग्नेटाइट है जो कि बहुत सी कंट्रियों में पाया जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस? बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि कुछ चीजें थी जो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर रहा था और कुछ चीजें थी जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया था कि आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा था, कॉपर को मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा था, जबकि प्लास्टिक वगैरह को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तो हमने कहा था जिन चीजों को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहां पर भी यही आंसर दिया गया है। मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है? उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की कोई 2 प्रॉपर्टी बताइए। हमने ये डिस्कस भी किया था मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में कि मैग्नेट की 2 खास प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस की थी वो ये थी, एक थी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, दूसरी थी रिपल्जन प्रॉपर्टी, और उसकी हमने आपको एक्टिविटी भी दी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो एक्टिविटी की भी होगी। हमने उसमें कहा था कि अट्रैक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है, 2 अनलाइक पोल यानी साउथ और नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी रिपल्जन प्रॉपर्टी। उसमें क्या था? 2 सेम पोल्स रिपल ईच अदर। 2 आपस में एक जैसे पोल एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपल करते हैं।
जैसे कि साउथ और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू कट अ मैग्नेट इन हाफ डज ईच हाफ बिकम अ मैग्नेट? अगर बच्चों आप मैग्नेट को दो टुकड़ों में तकसीम कर दें, दो टुकड़ों में तोड़ दें, तो क्या होगा? हमने जवाब दिया इफ वी कट अ मैग्नेट इन हाफ ईच हाफ बिकम्स अ मैग्नेट। अगर आप मैग्नेट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? दोनों के दोनों मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्राउट नियर द साउथ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट? बच्चों ये भी एक्टिविटी आप लोगों ने की थी कि थ्रेड के जरिए, हमने आपसे कहा था इस चेन में थ्रेड के जरिए एक मैग्नेट लगाइए और वहां पर अलग अलग पोल को ले जाकर उसकी तरफ देखिए कि क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूं वो एक्टिविटी भी आप लोगों ने की होगी। बच्चों एक्टिविटी के जरिए हम लोगों को जल्दी समझ में आता है और जल्दी आंसर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने वो एक्टिविटी की होगी तो इसका आंसर आप लोगों को वैसे ही मालूम है। क्या हुआ होगा आपकी एक्टिविटी में? जब आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के करीब लेके गए होंगे तो वो उससे अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में जा रहा होगा। When the north pole of a magnet is brought near the south pole of a freely suspended magnet, the freely suspended magnet always aligns itself in the north-south direction. Okay? Question 7. At which place on a magnet is its magnetic force maximum? बच्चों याद कीजिए, हमारे सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोल ऑफ अ मैग्नेट, और हमने आपको बताया था कि पोल जो होते हैं मैग्नेट में, दो पोल, उसमें उसके एंड पर ही उसकी मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होती है। यहां पर भी यही वो सवाल में पूछ रहा है कि कहां पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो हमने जवाब में भी यही लिखा है, इन अ बार मैग्नेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म आर नियर द एंड्स। जो उसके किनारे हैं उधर ही उसकी मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होती है। और ये भी आप लोगों ने एक्टिविटी के जरिए सीखा था। हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स वाली एक्टिविटी भी आपको दी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो एक्टिविटी भी की होगी। उसके बाद एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 142। क्वेश्चन 1, हाउ कैन यू प्रूव दैट द मैग्नेट इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स? बच्चों वही हमारी एक्टिविटी जो आयरन फिलिंग्स वाली थी, यही यहां पर बताना है कि आप लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि बार मैग्नेट के जो पोल्स हैं वहां पर उसकी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होती है। पोल्स के किनारों पर, एंड्स पर ही उसकी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने एक्टिविटी भी की थी, वही आंसर यहां पर भी हमने लिखा है, पुट सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर पे हमने आयरन फिलिंग्स ली थी। रोल अ बार मैग्नेट इन द फिलिंग्स एंड देन लिफ्ट इट अप। एक बार मैग्नेट लिया था और उसको उस पर रोल किया था और फिर उस मैग्नेट को हमने लिफ्ट कर दिया था, उठा लिया था। फिर हमने ये देखा था मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द एंड्स एंड वेरी फ्यू आर फाउंड इन द मिडल। हमने ये देखा था कि ज्यादातर जो आयरन फिलिंग्स है वो किनारों पर ही लगी हुई हैं, किनारों पर ही चिपकी हैं, और बहुत थोड़ी सी हैं जो मिडिल पर लगी है। ऑलमोस्ट नन एट द मिडिल पॉइंट, बल्कि कभी कभार और अक्सर ऐसा भी होता है कि मिडिल पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, ये हमने एक्टिविटी के जरिए सीखा था। Why do magnets, question 2, why do magnets align themselves in a north-south direction? मैग्नेट्स अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ क्यों रखता है? हम लोगों ने इसकी भी एक्टिविटी आपको मैग्नेटिक कंपास के पढ़ाते वक्त बताई थी कि हमारा जो अर्थ है ये भी एक ह्यूज बार मैग्नेट है। ठीक है, द अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। जो हमारा अर्थ है वो बिहेव करता है एक बड़े मैग्नेट की तरह।
द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ पॉइंट्स टूवर्ड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। बच्चों आपको पता होगा कि दो जो पोल हैं नॉर्थ और साउथ, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी जब आपने लिया मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ की तरफ, जब आप मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो वो अटैक किसे करेगा? नॉर्थ पोल को। और जो नॉर्थ पोल है आपका, उसी तरीके से वो किसको अटैक करेगा? साउथ पोल ऑफ द अर्थ को। ठीक है। क्वेश्चन 3, a bar magnet has no markings to indicate its poles. How would you find near which and its north pole? Look at it. बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपको मालूम करना है कि नॉर्थ पोल कहाँ है, बार मैग्नेट पर नॉर्थ पोल नहीं लगा हुआ, तो आप कैसे पता करेंगे कि नॉर्थ पोल कहाँ है? तो हमने क्या जवाब दिया? वही मैग्नेटिक कंपास वाला। आपको मालूम है कि साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जाती थी उसकी निडल। ठीक है। ब्रिंग अ मैग्नेटिक कंपास नियर द बार मैग्नेट। एक मैग्नेटिक कंपास लीजिए और बार मैग्नेट के करीब उसे ले जाइए। द टिप ऑफ द मैग्नेटिक निडल पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। You will notice that the freely suspended magnet always align itself in the north-south direction. ठीक है बच्चों, आपको ये मैग्नेट वाला भी पता है कि साउथ वाली हमेशा किससे मिलेगी? नॉर्थ से अट्रैक्ट होगी। ठीक है। और हम आसानी पता लगा सकते हैं कि मैग्नेट की किस तरफ नॉर्थ पोल है। उसके बाद है हमारा हॉर्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, पेज नंबर 142। It was observed, question 1, it was observed that a pencil sharpener gets attracted by both poles of a magnet, although its body is made of plastics. Name a material that might have been used to make some parts of it. बच्चों इसमें ये कह रहे हैं कि पेंसिल का जो शार्पनर है उसकी बॉडी जो बनी हुई होती है वो तो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, लेकिन हम जब उसको मैग्नेट के करीब, मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता है। तो आप बताइए वो कौन से मटेरियल्स हैं जिसकी वजह से मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता है? कौन से मटेरियल इसमें यूज हुए हैं? तो हमने जवाब दिया इट हैज अ ब्लेड। इसमें एक ब्लेड होती है जो कि आयरन, मेड ऑफ आयरन, लोहे की बनी हुई होती है, एंड स्टील, कभी लोहे की कभी स्टील की, एंड विच इज मैग्नेटिक मटीरियल। जो कि हम पढ़ चुके हैं आयरन और स्टील क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल, और जिसकी वजह से मैग्नेट शार्पनर को अट्रैक्ट कर रहा है। क्वेश्चन 2, व्हाई इज कंपास निडल कैप्ड इन अ क्लोज्ड ग्लास वेसल। बच्चों यहां कहा जा रहा है कि आप कंपास निडल को क्यों क्लोज ग्लास वेसल में कैप्ट करते हैं, क्यों रखते हैं उसको बंद शीशे की ग्लास में, ग्लास वेसल में? हमने कहा कि हम लोग इट्स सील टू कीप डर्ट एंड कॉन्टामिनेंट्स आउट ऑफ द हाउसिंग टू रिड्यूस वियर बिटवीन द नीडल एंड द पिवोट इन एयर फील्ड कंपास। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डायल्स। हमने कहा हम इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि जो गंदगी होती है, डस्ट है, डर्ट है, और जो घर के फजूल छोटे छोटे से कचरे होते हैं, ये इससे बच जाए। अगर इसमें ये लग जाएंगे तो ये सही से अपना काम नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कंपास इज केप्ट नियर एन आयरन बॉडी विल इट शो द करेक्ट डायरेक्शन? व्हाई? ये कह रहे हैं अगर आयरन बॉडी के पास आप कंपास को लेकर जाएं तो क्या ये सही डायरेक्शन शो करेगा, और करेगा तो क्यों, और नहीं करेगा तो क्यों? हमने जवाब दिया इफ अ कंपास निडल, इफ अ कंपास इज केप्ट नियर एन आयरन बॉडी द कंपास निडल इज अफेक्टेड एंड इट्स एक्यूरेसी इज रिमूव्ड। हमने कहा कि अगर कंपास को आयरन बॉडी के करीब ले जाया जाए तो उसकी कंपास निडल अफेक्ट होगी। ठीक है। और उसकी एक्यूरेसी भी रिमूव्ड हो जाएगी। ठीक है बच्चों।
उसके बाद आज आपका होम असाइनमेंट क्या है, आपको ये जो सारी एक्सरसाइज करवाई गई हैं, आपको ये सारी एक्सरसाइज, इन सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ पूरे चैप्टर का दोबारा से रिव्यू आप लोगों ने करना है। ओके डियर चिल्ड्रन, आई होप that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक, आज जो हमने एक्सरसाइज की है, ये समझ में आ गई होगी और आप लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो गया होगा, उसका रिव्यू भी हो गया होगा। अल्लाह पाक आपके हाफिजे को मजबूत बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।